जय हिंद साथियों, आइए हम लोग आज के क्लास में ऊंचाई एवं दूरी को सीखते हैं और समझते हैं। तो आज के क्लास वैसा स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो स्टूडेंट को ऊंचाई एवं दूरी का सिर्फ नाम पता है, उसके बारे में देखे नहीं है, उसके बारे में समझे नहीं है ऊंचाई एवं दूरी क्या होता है और बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बम्पर ऑफर है। ठीक है, एकदम इस क्लास को पूरा कीजिए, 110% आपको समझ में आएगा। एकदम बेसिक से है बाबू, एकदम जीरो लेवल से बाबू, एकदम समझ में आएगा हाई डिटेंस। ठीक है, ऊंचाई एवं दूरी कुछ नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब समझते हैं क्लास की और अब क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ऊंचाई एवं दूरी क्या होता है, कैसे कैसे फिगर बने जाते हैं, कैसे कैसे इसमें प्रश्न पूछ जाते हैं, सभी चीज का हम लोग अध्ययन करेंगे और जानकारी लेंगे। ठीक है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऊंचाई एवं दूरी में एक बात हमेशा ध्यान ये रखना है कि इसमें सबसे बड़ी बात होता है फिगर। फिगर को बनाने के लिए अगर आप सीख गए कि फिगर बनाने आ गया तो आप ऑटोमेटिक अब फिगर को हल कर लीजिएगा। ठीक है, एकदम बेसिक कंसेप्ट है। तो फिगर बनाने के लिए पहले दो चीज सीखना होता है, पहला होता है उन्नयन और दूसरा क्या होता है अवनमन। अच्छा, पहले इसको हम लोग समझते हैं पहले कि ऊंचाई एवं दूरी में किस चीज के बारे में अध्ययन करना। तो सिंपल समझिए, देखिए लिखे हैं क्या, ऊंचाई एवं दूरी में समकोण त्रिभुज का काम आता है। यानी कि ऊंचाई एवं दूरी में जितना सारा हम प्रश्न पढ़ने वाले, जितना सारा फिगर पढ़ने वाले, सबके सब त्रिभुज कैसा कहलाएगा, समकोण। और जब समकोण त्रिभुज कहलाएगा तो फिक्स है कि उसमें कर्ण होगा, लंब होगा और क्या होगा, आधार होगा। ये तो फिक्स अक्सर होगा, कर्ण होगा, आधार होगा, क्या होगा, लंब होगा, क्योंकि समकोण है, समकोण में तो होता है। चलिए अब यहाँ समझिए, ये तो समझ गए कि सर जो भी काम आने वाला समकोण त्रिभुज काम आने वाला, समकोण त्रिभुज काम आने वाला। ठीक है, उन्नयन और अवनमन थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि अवनमन उन्नयन क्या होता है, कर्ण आधार लंब भी समझना होगा। ठीक है, अच्छा एक मिनट और, इस फिगर जो आपको दिख रहा, दो फिगर बोर्ड पे हम लिखे हैं, इससे लिखे हैं कि एक फिगर में आपको उन्नयन कोण दिखाएंगे और एक फिगर में आपको क्या दिखाएंगे, अवनमन कोण। एक फिगर में आपको उन्नयन कोण दिखाएंगे और एक फिगर में क्या दिखाएंगे, अवनमन कोण। किस तरीका से उन्नयन कोण होगा और कैसे अवनमन कोण बनेगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा पहले समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद ये सब जो लिखे वो समझाएंगे और इधर भी कुछ पॉइंट लिखे वो भी समझाएंगे कि ये सब आखिर क्या है। चलिए पहले उन्नयन और अवनमन समझिए, सैंपल समझिए। मान के चलिए कि एक कोई छोटा सा व्यक्ति है, ये भी छोटा सा आदमी है। ठीक है, सैंपल समझिएगा, यहाँ ये खड़ा है, अब इसके सामने ठीक बड़ा मान के चलिए कुछ है, मान के चलिए क्या, इसको मान लेते हैं भवन। ये क्या है, भवन। मान के चलिए घर है, बहुत बड़ा घर है। ठीक है, जहां पर ये भी खड़ा तो उसके सामने से मतलब घर खड़ा। ठीक है, अभी छोटा सा बच्चा देखिए घर को देख रहा, घर को क्या कर रहा, देख रहा, तो मतलब घर के ऊंचा वाला चोटी को देख रहा, सबसे ऊंचा वाला चोटी को देख रहा। और जब नीचे से देखिए ऊपर की ओर देखा जाएगा, ये जो छोटा बच्चा ये पूरा ऊपर वाला चोटी को देख रहा है कि 2 तला 3 तला जितना तल्ला भी घर होगा ऊपर वाला चोटी को देख रहा होगा, तो इसका आंख पर जो कोण बनेगा, इसका जो आंख पर कोण बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। कोई दिक्कत, उन्नयन कोण समझ में आया। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में इसको ऐसे समझिए कि नीचे से ऊपर की ओर देखना, नीचे से ऊपर की ओर देखना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। और जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए क्या, कि ऊपर से नीचे की ओर देखना, उसे क्या बोलेंगे, अवनमन। कोई दिक्कत, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। उन्नयन, उन्नयन मतलब क्या समझे होंगे, नीचे से ऊपर की ओर देखना। यानी कि छोटा बालक है, छोटा बच्चा अगर वो बड़ा चीज को देख रहा है तो उसका आंख में जो कोण बन रहा है वो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। ठीक है, ऊपर कोई आदमी बैठा हुआ, जैसे एग्जांपल मान के चलिए, तो उन्नयन कोण दिखाते क्या बन जाएगा यहाँ पे, उन्नयन कोण। नीचे वाला क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। कोई दिक्कत, जैसे मान के चलिए ये घर है, ये टावर है, कुछ भी, इस पे कोई आदमी बैठा हुआ, कोई व्यक्ति बैठा हुआ मान के चलिए। ठीक है, अभी मान के चलिए ना, ऐसे समझिए कि नदी है, क्या है, समुद्र है, समुद्र या नदी है, कुछ भी मान के चलिए, इसमें जहाज मतलब तैर रहा है या फिर जहाज चल रहा है। ठीक है, तो ऊपर से बेचारा जो आदमी बैठा हुआ उस पर देख रहा है जहाज को, देखिए ऊपर से देख रहा है, किसको देख रहा है, जहाज को, मतलब नीचे की ओर देख रहा, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा, तो इसका जो आंख पर कोण बन रहा होगा उसी कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। क्या बोलेंगे, अवनमन कोण, अवनमन कोण। क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। यानी कि इससे पता चला कि अवनमन कोण कहाँ बनेगा, ऊपर की ओर। कोई दिक्कत, तो उन्नयन और अवनमन आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत, हमेशा क्लियर, उन्नयन और अवनमन। ऊपर से नीचे की ओर देखा जाएगा तो उसको बोलेंगे अवनमन कोण, नीचे से ऊपर की ओर देखा जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। ऊपर से नीचे अवनमन, नीचे से ऊपर उन्नयन। कोई दिक्कत। चलिए अभी इसमें थोड़ा समझना है कि यहाँ क्या होता है। सबसे बड़ी बात यही फिगर से समझना, अगर आपको उन्नयन कोण पता चल गया कि कोण यहाँ बनने वाला, तो फिक्स है जो कोण का सामने जो एंगल कहलाता है, हमेशा कोण एंगल कहलाता है पी, और जो आपका समकोण के सामने एंगल कहलाता है उसको क्या बोलते हैं, एच, और जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, बी। ठीक है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और इसको क्या कहते हैं, बेस। तो त्रिकोणमिति हम पढ़ाए हैं, बहुत ही अच्छे से त्रिकोणमिति के पढ़ाए हैं, वहाँ पे अच्छे से बताए हैं कि हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस क्या क्या होता है, उसके बारे में जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो उस वीडियो का जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर वहाँ से आप देखिएगा। ठीक है, चलिए तो आप ध्यान रखना है कि थीटा के सामने एंगल क्या कहलाता है, पी, और क्या कहलाता है, एच, और क्या कहलाता है, बी।
ठीक है। यहाँ से भी इसको हम लोग दर्शा देंगे कि क्या हो जाएगा मेरा P, और ये P हो गया, और इस समकोण ये क्या हो जाएगा H, और जो बचेगा क्या हो गया B, यानी कि बेस। ठीक है, ये बेस जो होता है लाचार बेचारा। ठीक है, ये दोनों चेंज हो सकता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी P और B ये चेंज होता है, H कभी नहीं चेंज होता। ठीक है, समकोण के सामने वाले एक कर्ण होता है, कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं H, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ थोड़ा समझना ये बात है, इस फिगर में सबसे बड़ी बात ये था, फिगर बनाने के लिए समझना और सीखना पड़ेगा कि फिगर आखिर कैसे बनता, कैसे कैसे बोलेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे एक पॉइंट हम समझा गए, यूनियन और क्या बताएं, अवनमन। P और H क्या होता है उससे भी अभी दिखाने वाला है, बहुत ही अच्छे से दिखाने वाला है। फिलहाल पहले ये सब को समझ लेते और इधर को समझ लेते कि फिगर बनाने में काम क्या आएगा, पहले उसको समझ लिया अच्छे से। समझना सबसे बड़ी बात यही है। यहाँ समझ गए बेस मतलब कि यूनियन ऑर्नमेंट समझ गए कैसे बनेगा, से अभी बताने वाले हैं कि P क्या होगा, B क्या होगा, H होगा, उसमें फिगर आवेगा तो कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसा आ सकता। पहले इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर से इसको मिटा के हम अच्छे से समझा देंगे फिगर के बारे में। ठीक है, पहले समझिए, देखिए लिखे मीनार, भवन, झंडा, पहाड़, पेड़, टावर, चिमनी, हाँ चिमनी लिखे, चिमनी, आदमी, खंभा। इस तरीके से कुछ भी बोलेगा कि आप मीनार बोल दे, भवन बोल दे, झंडा बोल दे, पहाड़ बोल दे, कुछ भी ऐसा बोल देगा फिगर में, कुछ भी बोलेगा क्वेश्चन में। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक बात कि फिगर हमेशा कैसा खींच दीजिएगा, सीधा, कैसा खींच दीजिएगा, सीधा। भवन, मीनार, झंडा कुछ भी ऐसा बोलेगा तो फिगर बनाने का बोल देगा एक मीनार, सिंपल बात, सीधा खींच देगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या बना, पतंग की डोरी बोले, रस्सी बोले, सीढ़ी बोले, नदी के एक पार से दूसरे पार बोले, तो कैसा बनाना है, तिरछा, कैसा बनाना है, तिरछा। इसमें और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तिरछा वाला भाग और भी कुछ भी हो सकता है, इसमें भी कुछ और हो सकता है, तो आप सोचिएगा अच्छे से। जैसे तिरछा मतलब कैसे समझे, पतंग उड़ाइए, तो पतंग के अगर आप उड़ाते हैं, ठीक है, तो पतंग बचपन में उड़ाए होंगे, उड़ाए ना बाबू, हाँ उड़ाए हैं, बचपन में उड़ाए होंगे पतंग को, तो नीचे से आप डोरी लगाते होंगे। ठीक है, तो डोरी लगाते होंगे तो पतंग तो ऐसा नहीं एकदम सर पर उड़ रहा होगा, पतंग कैसे एकदम तिरछा उड़ रहा होगा। ठीक है, तिरछा लगने उड़ रहा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब उसी को हम लोग तिरछा लाइन को बोलेंगे, मतलब कहते हैं इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, और नहीं तो अभी इसको ऐसे समझिए, जैसे मान के चलिए सीढ़ी, मान के चलिए कि एक दीवार है, ये दीवार है कि नहीं, दीवार है, इस पे सीढ़ी को आप लगाइए, तो सीढ़ी तो ऐसे ना लगाइएगा, वो सीढ़ी वाला नहीं, मतलब जैसे घर में आपका सीढ़ी हो या फिर सीढ़ी इस पे लगाना चाहते हैं तो लगाइएगा, तो ऐसा लगेगा, तिरछा नहीं, और तिरछे सीढ़ी लगाइएगा ना। बात समझ में आ रही है? जब भी बोलेगा कि सर में सीढ़ी की बात आएगा कि एक मजदूर दीवार पर ईंट लेके चढ़ता, तो दीवार पर चढ़ेगा तो दीवार पर ऐसे चढ़ेगा नहीं ना, चढ़ेगा कैसे, तो सीढ़ी द्वारा चढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब वहाँ सारा काम आने वाला। ठीक है, सब काम करवाएंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से करवाएंगे बाबू, तो हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, भूमि बोलेगा, सड़क बोलेगा, नदी बोलेगा, सरल रेखा बोलेगा, पाद बिंदु बोलेगा, समुद्र बोलेगा, तो कौन वाले हिस्सा को बोलेंगे, नीचे वाले हिस्सा को। अभी तीनों हिस्सा को मिलाइए, क्या समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। बस मेरा वही तो ऊंचाई हम दूरी है, ये तीनों चीज के एक को मिला दी, देखिए नीचे वाले मिलाइए, ये वाला मिलाइए और ये वाला मिलाइए, क्या समकोण त्रिभुज बना, यस सर बना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई एवं दूरी। ये हमेशा स्क्रीनशॉट अच्छे से लीजिएगा, इसको समझिएगा अच्छे से। ठीक है, कि बोलेगा क्या फटाक सा बना देना, समझना, सोचना, समझना, कोई दिक्कत नहीं। इधर आइए, ये फॉर्मूला क्या काम आने वाला, इसमें ऊंचाई एवं दूरी में कौन कौन सा फॉर्मूला काम आने वाला, पूरा ऊंचाई एवं दूरी में यही सब काम आने वाला जो ये बोर्ड पे, ये ज्यादा कभी काम आने वाला नहीं है। देखना क्या, P और B का अगर नाम रहेगा वहां पे, काम रहेगा P और B है, तो tan लगा दो या क्या लगा देना है, cot। अगर tan लगा दिए तो फॉर्मूला बैठा देना P/B। अगर cot लगा दें तो इसका उल्टा कर देना। ठीक है, इसका उल्टा हो जाता है cot बराबर, cot लिखना चाहेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा क्या, B/P, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, B/P। अगर आप साइन लगा दिए हैं तो P बटा क्या हो जाएगा, H। अगर साइन को उल्टा क्या होता है, कौशिक। अगर कौशिक लगाना चाहें तो H बटा क्या हो जाएगा, P। कोई दिक्कत, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। B और H रहेगा, क्या रहेगा, B और H, B और H रहेगा, चाहे कॉस लगाए चाहे आप क्या लगाए, सेक, और वो आप पे डिपेंड करता है कि कॉस लगाए कि सेक लगाइएगा। ठीक है, अगर आप कॉस लगाते तो फॉर्मूला B/H हो जाएगा, और कॉस को उल्टा क्या होता है, सेक। अगर सेक लगाते हैं तो H बटा क्या हो जाएगा आपका, B। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। P और B रहेगा, tan लगे चाहे कॉट, P और H रहेगा चाहे साइन लगे चाहे कॉसेक, P और B और H रहेगा तो कॉस लगे चाहे सेक, तो आप पे डिपेंड करता है क्या लगाना। ठीक है, चलिए ये तो समझ गए होंगे, बच्चे वाला कहानी था, इसमें थोड़ा सा यहाँ समझना, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर लगता है सर कि हमको याद नहीं करने, इसको समझना बहुत ही अच्छे से, तो चैनल पे वीडियो मेरा दिया हुआ ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ त्रिकोणमिति, उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां से जाके देख लीजिएगा फॉर्मूला कैसे याद किया जाता है। ठीक है, एकदम खाली देखेगा बाबू याद हो जाएगा, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो काम आता है इस चैप्टर में, जो काम आने वाला वही सब यहाँ बोर्ड पे लिखे, इससे ज्यादा काम आने वाला है ही नहीं। ठीक है, एकदम चुटकी बजेगा सवाल बनेगा बाबू, देखना अभी तुरंत बनाने वाले सवाल। चल देखिए यहाँ समझिए कि साइन कितना लिख दिया, साइन 30 डिग्री के बाद 1/2, और साइन 45 के बाद 1/√2, साइन 60 के बाद 1/√3। ठीक है, और tan के खाली याद करा, tan 30 के बाद 1/√3, tan 45 के मान 1, tan 60 के मान √3, और cos का मत याद कीजिए, cos कैसे समझ जाइए कि साइन अगर इधर से चल रहा है तो cos इधर से आ जाएगा। ठीक है, जो साइन मान के चलो 30 डिग्री का है ना,
वो कॉस कितना डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का, कोई दिक्कत। और जो कॉस 60 डिग्री का वो साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। और 45 दोनों आपस में कैसा हो जाएगा बराबर। देखिए जो साइन 30 का मान था वो कॉस कितना का हो गया 60 का हुआ, जो कॉस साइन 60 का मान था वो कॉस कितना 30 का होगा, 45 आपस में बराबर। इसको ऐसा ही याद कर लीजिएगा। और एक फार्मूला था tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला काम आएगा, ठीक है। और बाकी उसका मान काम आएगा। देखिए ये मान दे दिए, तो √2 जहाँ बैठा रहेगा वो कितना बैठा देना 1.414, मतलब क्या है तो 1.414, लेकिन 414 नहीं कहा जाता है, 1.414 कहा जाता है, ठीक है। √3 का मान क्या बोलेंगे 1.732। √2 का मान बैठाने की बात आएगा तो 1.414 बैठा दीजिएगा। √3 का मान बैठाने का बात आएगा तो 1.732 बैठा दीजिएगा, ठीक है। तो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से, उसके बाद ये फिगर जो आपको दिख रहा है उसके बाद फिगर बताते हैं कैसे tan लगेगा कैसे cot लगेगा वो दिखा देते हैं, उसके बाद सवाल लेकर चलाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, अभी तुरंत काम आने वाला, अभी तुरंत काम आने वाला है बाबू, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। हम लोग चलते हैं अब आगे, ठीक है। तो आगे हम लोग समझना है, पहला पॉइंट तो हम लोग समझे क्या कि फिगर कैसे बनेगा। पहला पॉइंट हम लोग फिगर समझे ये साइड में। अब ये साइड में फिगर लिखा होता है कि मीनार रहेगा तो कैसे बनेगा, पहाड़ रहेगा तो कैसे बनेगा, 5 बिंदु रहेगा तो कैसे बनेगा, रस्सी रहेगा तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो एक बात पहले ध्यान रखें, हमेशा माइंड एकदम सेफ रखना बाबू। ऊंचाई एवं दूरी में, ऊंचाई एवं दूरी में दो बात बहुत अहम है, बहुत मेन पॉइंट है। पहला काम फिगर, अगर आप फिगर बनाने के लिए सीख गए तो पक्का आधा से काम बेसी हो गया, ठीक है। तो दूसरा बात यह था लगाने के लिए सीख जाना कि कौन सा फिगर में साइन लगेगा, कौन सा में कॉस लगेगा, कौन सा में tan लगेगा, ये बहुत जरूरी है। साइन लगेगा तो P/H होगा, कॉस लगेगा तो B/H होगा, tan लगेगा तो P/B होगा, कोई दिक्कत। अगर उल्टा लगाना तो उल्टा भी आप लगा सकते हो, उल्टा की फॉर्मूला लिख चुके हैं, नहीं लिख चुके हैं, साइन उल्टा कॉस है, कॉस उल्टा सेक, tan उल्टा कॉट, कोई दिक्कत। चलिए समझना भी है, समझना बस ये हम लोग के सर के लागेगा क्या, तो इसको लगने के लिए समझना तो सिंपल एक बात समझिए कि एक फिगर बना रहे हैं, फिगर कहाँ से बना कहाँ से आया सो नहीं समझना, बस फिगर बना रहे हैं, ठीक है। तो फिगर एक बना है, इसमें कोण भी दर्शा देते हैं, ये दर्शा देते हैं 30 डिग्री, ये दर्शा देते हैं 20 मीटर, ये निकालना। अभी फिर बोल के जा रहे हैं कैसे बना कहाँ से बना सो नहीं देखना बस ये है कि एक फिगर है, ये हो गया बी हो गया क्या हो गया सी, और सी पे कितना डिग्री कोण है 30 डिग्री का, और ये भी दिया हुआ, यानी कि ऊंचाई जो है सीधा जो रेखा है ये दिया हुआ कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, और निचला हिस्सा क्या करना है निकालना। तो निकालना तो इसको हम लोग क्या मान लिए एक्स। पहले समझिए क्या लगेगा, सबसे अहम पॉइंट है यही। तो सिंपल समझिए दिया हुआ क्या निकालना क्या, चर्चा यही करना, पूरा हाइटेंस में यही करना है कि दिया हुआ क्या निकालना क्या, दिया हुआ क्या निकालना क्या। तो देखिए थीटा के सामने क्या होता है पी, अभी जस्ट बताया थीटा के सामने क्या होता है पी, तो पी मेरे पास है, क्लियर। अभी समकोण है बाबू, तो यहाँ इसका सामने एंगल क्या हो जाएगा एच के बारे में कोई चर्चा नहीं, इसको हटा दीजिए, एच के बारे में कोई चर्चा नहीं, इसको हटा दीजिए, लेकिन हाँ पी दिया हुआ, पी क्लियर हो गया। चलिए निकालना क्या बाबू, तो बी, क्या निकालना बी, यानी कि पी और बी के काम आ रहा है, पी दिया हुआ बी निकालना, या फिर बी दिया हुआ रहता है पी निकालना, बस समझना कि काम क्या आ रहा है। तो पी और बी, पी और बी, पी और बी, अच्छा पी और बी रहेगा कहाँ पी और, देखिए हाँ पी और बी रहेगा तो क्या लगा देना tan या cot, चाहे tan या cot। अगर आप tan लगाते हैं तो P/B, या cot लगाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा B/P, कोई दिक्कत। तो इससे पता चला सर कि इस फार्मूला में क्या लगने वाला मेरा है, तो tan लगने वाला, क्या लगने वाला tan, कोई दिक्कत। समझेंगे क्लियर अच्छे से। थीटा का मान कितना डिग्री 30 डिग्री लिख देंगे 30 डिग्री। अगर आप tan लगाते हैं तो फार्मूला लगाना होगा P/B, अगर आप tan ना लगा के आप cot भी लगा सकते हैं, लेकिन फार्मूला लगेगा B/P। तो हम tan लगाएं तो फार्मूला क्या हो जाएगा P/B। तो P का काम कौन काम करेगा, एंगल देखना, तो एंगल में कौन काम कर रहा है P का मान AB, और B का मान काम कर रहा है BC, और H का मान कौन काम कर रहा है AC, कोई दिक्कत। तो P का मान क्या हो गया AB, तो यहाँ लिख देंगे क्या AB, और B का मान क्या हो गया मेरा BC, तो यहाँ लिख देंगे क्या BC। ये सब मुख्य पॉइंट है बाबू, एकदम मुख्य पॉइंट है, अभी सवाल की ओर भी चलेंगे। चलिए तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, AB का मान कितना हो गया 20, का मान कितना x, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं x बराबर क्या 20√3, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। अच्छे समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। एक पॉइंट और थोड़ा समझिए, पॉइंट ये समझना है, पॉइंट क्या समझना है कि अब ये फिगर नहीं रहा कि फिगर ऐसे रह जा, फिगर ऐसे रह जा, सिंपल समझिए। मान के चलिए एक फिगर और बना के दे रहा है, ठीक है, समझ जाइए फिगर, उसके बाद सवाल क्यों चलेंगे हम अच्छे से। ये फिगर एक बोर्ड पे बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ दे दिया 60 डिग्री, कितना दे दिया 60 डिग्री, कितना दिया 60 डिग्री, ये आपका दे दिया 30 मीटर, कितना दे दिया 30 मीटर। ये ऊंचाई वाला भाग को निकालना, ऊंचाई वाला भाग को क्या करना निकालना। जब निकालना ऊंचाई वाला भाग के तो इसको हम लोग क्या, इसको भी एक समान लेते हैं, ये क्या हो गया मेरा ए, क्या हो गया बी, क्या हो गया सी। यहाँ पे समझिए क्या लगने वाला, अभी तुरंत बता गए, दो ही पॉइंट मेन है, एक फिगर दूसरा क्या लगेगा, एक फिगर दूसरा क्या लगेगा, एकदम पूरा यही बाबू।
निचोड़ यही है हाइड्रोटेंस का, ठीक है। इसमें अब समझ रहा है कि क्या लगेगा, एक फिगर तभी हम समझ लेंगे क्या लगेगा। सो अब इसको समझिए इसमें क्या लगेगा। देखिए थीटा के सामने क्या हो गया पी, इसको अच्छा समझ लिया ना, लिख लीजिएगा कहीं पर रफ है तो ज्यादा अच्छा ही रहेगा, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, थीटा के सामने क्या हो गया पी, पी के बारे में कहानी है सर, है समकोण है ना बाबू, समकोण इसके सामने एच, एच का भी कहानी है सर, लेकिन बी है नहीं है, तो पी और एच, पी और एच, पी और एच, पी और एच। देखिए पी और एच है तो पी और एच है तो क्या लगने वाला है साइन, क्या लगने वाला है साइन, चाहे साइन लगाइए चाहे आप क्या लगाइए कॉस। अगर आप साइन लगाते हैं तो पी बटा क्या हो जाएगा एच, तो फिक्स है कि इसमें फॉर्मूला क्या लगने वाला है, लिख देंगे फटाक से साइन थीटा का जहाँ पर 60 डिग्री तो यहाँ क्या लिख देंगे 60 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है साइन का, पी बटा एच, साइन लिखे तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे पी बटा एच। तो पी का मान कौन हो रहा है, देखिए पी का एंगल कौन काम कर रहा है, ए सी, ये पूरा ना पी है, ये थीटा मतलब पूरा क्या हो जाएगा ए सी, क्या हो जाएगा ये सी, अरे समकोण हो गया ना, तो एच का मान क्या हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा ए बी, ये भी क्या लिखेंगे नीचे, कोई दिक्कत, ए बी बी सी एस सी समझ में आ रहा। अगर आप ये समझ लिए तो 100% आपका क्लियर हो गया, ठीक है, और समझ में आएगा भी, नहीं कहा आएगा बाबू। साइन 60 का मान, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, ठीक है, कोई दिक्कत। अब एसी का मान कितना दिया हुआ x, ए बी का मान कितना दिया हुआ 20, 15 दूना मतलब 30 है ना बाबू 30, 15 दूना कितना हो जाएगा 30, यानी कि इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा क्या 15√3, कितना आ जाएगा 15√3। ऐसे 30 से गुना कीजिएगा, 30 से गुना कीजिएगा x, अब इधर से गुना कीजिएगा 15 कितना आ जाएगा 3, यानी कि बन गया। ये दो फिगर आप समझिए कि क्या लगने वाला है, मतलब कि साइन लगने वाला है कि टैन लगने वाला, समझ में आ गया, बहुत ही अच्छे से समझेगा, हमको उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाएंगे कि फिगर से कि क्या लगने वाला। मेन ज्यादा अहम पॉइंट ये होता है कि क्या लगने वाला, ठीक है। देखिए फिर से इसको हम अच्छे से समझा दें, क्योंकि ज्यादा मेन पॉइंट यही है कि क्या लगता है। देखिए अच्छे से समझिएगा, लगेगा फिर डाउट हो रहा होगा तो हमेशा ध्यान रखना, थीटा होता है, थीटा का मतलब होता है कोण, क्या होता है कोण, कोई भी कोण, 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री कोई भी कोण। थीटा का सामने वाला एंगल जो हमेशा होता है वो कौन एंगल होता है पी। और एक बात आप ध्यान रखिए, क्या लिख रहे हैं समकोण, इसको अच्छे से समझिए, क्या लिख रहे हैं समकोण। ये दो पॉइंट अगर आप अच्छे से समझ लीजिए तो बहुत क्लियर हो जाएगा। क्या लिखे हैं समकोण, समकोण के सामने वाला एंगल क्या होता है एच, ये दो पॉइंट खाली समझिए आप। थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है पी, और समकोण के सामने वाला क्या होता है एच। देखिए थीटा है, इसका सामने वाला एंगल देखिए, तो ये जो कहला गया पी, और समकोण ये है, ये क्या है यहाँ पे समकोण, इसका सामने क्या हो गया एच, और ये क्या हो गया बी। तो हम बोले कि हाइड्रोटेंस में दो के बारे में चर्चा रहेगा, देख लीजिए दो क्या है, तो पी दिया हुआ बी निकालना, तो पी और बी था, पी और बी, पी और बी, पी और बी था, क्या लगा टैन लगा, इसलिए हम टैन लगाए, कोई दिक्कत नहीं। एच के बारे में कहानी नहीं था, कहानी नहीं किया, लेकिन ये फिगर में देखा जाए तो समकोण के सामने क्या हो गया एच, अभी बताए ना समकोण के सामने क्या होता है एच, और थीटा के सामने क्या होता है पी, तो थीटा के सामने क्या हो गया पी। देखिए पी और एच है, क्या है पी और एच, बी के बारे में कहानी है इसमें नहीं है सर, तो पी और एच, पी और एच, पी और एच, पी और एच, देखिए पी और एच है, तो पी और एच है तो क्या लगा सकते हैं साइन चाहे कोसेक, आप पे डिपेंड करता है, तो हम साइन लगा दिए, कोई दिक्कत, अच्छे समझ गए होंगे। अच्छा इसको स्क्रीनशॉट मतलब लेके इसको लिख लीजिए, एक और समझा देते हैं, चलिए तो स्क्रीनशॉट इसको लिख लीजिएगा, एक और थोड़ा समझाते, लग रहा हो सर कि नहीं समझ में आ रहा है तो एक और समझ लीजिए। देखिए बढ़िया समझिए, मान के चलिए एक फिगर है, अभी बताया थीटा के सामने पी है, समकोण के सामने एच, ये दिया हुआ मान के चलिए आपका 60 डिग्री, कितना दिया हुआ 60 डिग्री, ये दिया हुआ 20 मीटर, नीचे वाला हिस्सा निकालना, तो समझिए क्या दिया हुआ, तो थीटा के सामने पी, पी कहानी है नहीं है सर, पी के बारे में कोई कहानी नहीं, हटा दीजिए, लेकिन समकोण, समकोण के सामने क्या होता है एच, समकोण के सामने क्या होता है एच, देखिए एच लिखा है समकोण के सामने एच, एच का कहानी है सर, एच का कहानी है, हमेशा ध्यान रखिए एच का कहानी है। और निकालना नीचे वाला, तो नीचे वाला क्या कहला जाएगा बी, तो बी के भी कहानी है सर, तो एच बी, बी एच, बी एच, बी एच, बी एच, देखिए बी एच यही ना है, तो क्या लगने वाला है कॉस, क्या लगने वाला है कॉस, तो इस फिगर में हम लगा देंगे कॉस, थीटा जब 60 डिग्री लिख देंगे कितना 60 डिग्री, फार्मूला आप कॉस लगा दें तो कॉस का फार्मूला देखेंगे बी बटा एच, तो बी का मान यहाँ कितना हो गया यही ना बी, और इसको दर्शा दीजिए, बी का मान कितना हो गया बी सी, क्या हो गया बी सी, और एच का मान क्या हो गया, एच का मान क्या हो गया ए सी, बी का मान ए बी, ठीक है। कॉस 60 का मान क्या था 1/2, अभी जस्ट बताए थे यहाँ पे मान अभी पूरा अच्छे से लिखे थे, ठीक है। अब बी सी का मान कितना हो गया x, और ए बी का मान कितना हो गया 20, 10 दूना 20, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा आपका 10, x बराबर कितना हो जाएगा 10, ये मेरा क्या होगा आंसर, कोई दिक्कत इस फिगर के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे, छोटा सा एक प्रश्न है बोर्ड पे मेरा आ गया होगा, तो पहले प्रश्न को पढ़िए, क्या बोल के जा रहा, एक मीनार, क्या बोल रहा है, एक मीनार के पाद से 20 मीटर दूर स्थित, मतलब एक मीनार है उसके पाद से 20 मीटर दूर पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का अवनयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालिए, ये मेरा प्रश्न है। तो पहले फिगर समझिए, अभी जस्ट यहाँ पे बताए थे कि जो बोलेगा, तो इसमें क्या बोला है मीनार, सिंपल बात, क्या बोला है मीनार, इसको बना लीजिए, आंसर में हम बना रहे हैं, क्या बोला है मीनार, फटाक से मीनार बना लीजिए, कोई दिक्कत, मीनार जमीन पे ही खड़ा होगा,
जमीन पे दिखा दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे बढ़े तो क्या बोल के जा रहा है इसमें, देखे फिगर बनाना सबसे बड़े बात ध्यान रखना, कहना क्या, कहा क्या, मीनार, मीनार कहाँ होगा, धरती पे। अगर दो चीज बता दिया तो तीसरा चीज ऑटोमेटिक आप अपने से मिला दिए, सिंपल बात। कह रहे हैं कि मीनार के किसी पांच बिंदु से, पांच बिंदु बताए थे, पांच बिंदु किसको कहते हैं, नीचे वाला को। नीचे वाला कितना हो गया 20 मीटर की दूरी पर, नीचे वाला कितना हो गया 20 मीटर की दूरी पर। आज बोल के जा रहा है क्या कि मीनार के चोटी का यूनियन कोण, यूनियन बोला ऊपर बनेगा कि नीचे, नीचे सर कितना बनेगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग दर्शा देंगे 30 डिग्री, कोई दिक्कत। जो प्रश्न है वही कह के जा रहे हैं। प्रश्न में बोर्ड में प्रश्न है क्या है, एक मीनार के पाद से 20 मीटर दूर, मीनार बना सर सीधा बना दिए मीनार, पाद बिंदु बोला सर नीचे दर्शा दिए 20 मीटर, कोई दिक्कत। दूरी से मीनार के चोटी के यूनियन को 30 डिग्री दर्शा दिए, मीनार के चोटी के यूनियन को 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कौन है, ये मीनार है, नहीं सर ये मीनार है, नहीं सर मीनार कौन है, ये निकालना। मीनार की ऊंचाई मतलब ये निकालना, ये लग हो जाए, ठीक है। जब ये निकालना है तो इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं, एक्स, क्या मान लेते हैं एक्स। ये निकालना तो इसको क्या मान लेते हैं एक्स, ठीक है। इसको ए, इसको क्या बोल देंगे बी, इसको क्या बोल देंगे सी। इसमें जो पॉइंट हम लिख लें इसको वैसे लिख लें ताकि आप लोगों को समझ में अच्छा से आवे, ठीक है। आप लोग बार बार इसको नहीं लिखिएगा, ठीक है, एक बार लिख लिए होंगे ना तो बार बार इसको हम इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आवे। तो पहला काम यही होता है टेंस में, मानने का काम होता है। तो पहले आप मानिए, लिखिएगा क्या, माना कि, क्या लिखेगा, माना कि मीनार, एकदम अच्छे से, माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या ए बी बराबर x मीटर, क्या मान लीजिए ए बी बराबर x मीटर। और बी सी देख लीजिए, बी सी बराबर क्या बोल के जा रहा है 20 मीटर। और कोण ए सी बी देख लीजिए, कोण ए सी बी बराबर कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें कुछ और है नहीं है सर। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न से, क्या चलेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न चल लीजिए, ठीक है। तो प्रश्न चलेगा तो कौन त्रिभुज मेरा, त्रिभुज ए बी सी है। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए त्रिभुज ए बी सी में हो गया होगा। तो चलते थोड़ा सा ऊपर कर देख लीजिए आप अच्छे से, त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ देखिए क्या लगने वाला, पहला काम क्या बोले, फॉर्मूला क्या लगने वाला। तो थीटा के सामने क्या हो गया पी, थीटा के सामने क्या हो गया पी, और समकोण के सामने क्या, मतलब थीटा के सामने क्या हो गया पी। अब इसके सामने क्या हो गया एच, एच का काम इसमें है नहीं है सर। अब क्या है बी, पी और क्या है बी, पी और क्या है बी, इसमें क्या लगने वाला tan। अभी बोले फॉर्मूला देखिए, थीटा के सामने टी, यहाँ समकोण है, ये समकोण है, समकोण के सामने क्या होता है एच, एच यहाँ पे काम है नहीं है सर, यहाँ एच काम है नहीं है सर। तो पी और क्या है बी, तो क्या लगने वाला tan, फटाक से इसमें लगा देंगे tan, क्या लगा देंगे tan। थीटा के सामने कितना डिग्री है 30 डिग्री, दर्शा देंगे 30 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। tan का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा बी, तो पी का मान कौन काम करेगा ए बी, और बी का मान कौन काम करेगा बी सी। लिख देंगे क्या ए बी बटा बी सी। अब इसको हल कर लीजिए अच्छे से। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, और tan ए बी का मान कितना हो गया x, और बी सी का मान कितना हो गया 20। इधर से गुना कर दीजिए, कितना हो गया √3x बराबर कितना हो गया 20। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं। √3x बराबर कितना हो गया 20। अब इसको अच्छे से कर लीजिए क्या कि x बराबर लिख सकते हैं 20 बटा क्या √3। इसको यहाँ से परिमेयकरण कीजिए, चाहे मान बैठाइए वो आप पे डिपेंड करता है क्या कीजिएगा। 20 के 20 रख दीजिए, 1.732 लिख दीजिए, इसको भागा मार दीजिएगा, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। नहीं तो इसको परिमेयकरण, नहीं तो आप इसको यहीं पे क्या बोल सकते हैं आंसर, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से भागा मार दीजिए, पॉइंट देकर तो भी। दूसरा प्रश्न बोर्ड पे आ गया होगा, क्या बोल के जा रहा, √3 मीटर ऊंचे बांस के वृक्ष की छाया की लंबाई 3 मीटर, तो छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का यूनियन कोण क्या होगा। यानी कि इस प्रश्न में क्या बोल के जा रहा है, इस प्रश्न में ये बोल के जा रहा है कि एक बांस है जिसका लंबाई कितना है √3 मीटर है। एक बांस है, क्या है एक बांस, उसका लंबाई कितना है √3 मीटर है। कोई दिक्कत। अब उसका छाया, तो छाया कहाँ बनेगा नीचे, छाया कहाँ बनेगा नीचे। इसका छाया की जो लंबाई है कितने मीटर है 3 मीटर। तो ये कोण यही पता करना है कि जो कोण बनेगा, यूनियन बोला मतलब क्या, यूनियन मतलब क्या नीचे, ये जो नीचे कोण बनेगा कितना डिग्री कोण बनेगा 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, हमको पता करना। तो हमको कोण पता करना, तो पहले इसमें मानेंगे, क्या करेंगे मानेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे क्या, लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे माना कि शिखर का यूनियन कोण, क्या लिखेंगे शिखर का यूनियन कोण, क्या लिखेंगे माना कि शिखर का यूनियन कोण ए सी बी, क्या लिखेंगे माना कि शिखर का यूनियन कोण क्या ए सी बी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा ठीक ठाक, कोई दिक्कत। और दिया मेरा क्या है लिख दीजिए, क्या है बी सी, बी सी बराबर कितना है 3 मीटर, और क्या है ए बी, क्या है ए बी का बराबर कितना हो गया √3। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसमें चलना है क्या बोल के जा रहा है, आपका बन जाएगा ऑटोमेटिक। थीटा के सामने क्या हो गया पी, और समकोण के सामने क्या हो गया एच का कोई काम नहीं है सर। पी और क्या है बी, पी और बी क्या है पी और बी, तो पी और बी रहेगा तो क्या लगा देंगे tan, क्या लगा देंगे tan।
इसमें हम लोग चलेंगे अब क्या, प्रश्न से। क्या चलेंगे, प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। क्या लगेगा, टेन। टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा बी। पी का मान कौन काम कर रहा है, ए बी। बी का मान कौन काम कर रहा है, बी सी। टेन थीटा का टेन थीटा रहने दीजिए फटाक से मान। ये बी का मान बैठाइए, कितना हो जाएगा, √3। इधर कितना हो जाएगा, 3। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको परिमेयकरण कर दीजिए, सबसे बढ़िया बात रहेगा, ठीक है। क्या कर देना, परिमेयकरण। √3 को परिमेयकरण कर दीजिए आप। √3 गुना √3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इधर फटाक से कर √3। 3 3 9 कर 3 ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा √3 बटा √3 खत्म। इधर क्या आ गया, tan थीटा बराबर 1 बटा √3। tan थीटा बराबर 1 बटा √3 मतलब tan कितना डिग्री का मान होता है, 1 बटा √3 तो 30 डिग्री। तो बोल सकते हैं कि यूनियन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आया अच्छा से। तो ये जो प्रश्न ये मतलब क्या था मेरा, हाइड्रोजन ऊंचाई दूरी था, इसका स्क्रीनशॉट लेकर पहले लिख लीजिए अच्छे से। चलिए, तो ये ऊंचाई दूरी था, इसमें 2 प्रश्न हम लोग देखेंगे। और भी बड़ा बड़ा प्रश्न है जो 5 नंबर में पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग ये 2 नंबर वाला और 1 नंबर वाला प्रश्न को देखें, ठीक है। तो और भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन है जो 5 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वो भी हम लोग अगले क्लास में सीखने वाले हैं।